तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी बजा नहीं, लेकिन नेताओं ने हवाई किले बनाने शुरू कर दिए हैं। कवासी लखमा सामने आए हैं, दावा कर रहे हैं कि 2023 में छत्तीसगढ़ को बीजेपी मुक्त कर देंगे। जवाब में बीजेपी खेमा कह रहा है। नए प्रदेश अध्यक्ष का ही कहना है कि देश भर में 2 सूबे पर सिमट गई है कांग्रेस। बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़ का दावा करते करते कहीं खुद 2 बचे हुए सूबे ना गंवा बैठे कांग्रेस। देश में भले ही कांग्रेस मुक्त भारत का नारा गूंज रहा हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़ का शोर बुलंद हो रहा है। और चुनावी शोर से पहले इस सुर को आवाज दी है छत्तीसगढ़ सरकार के उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने, जो कहते हैं 2023 में छत्तीसगढ़ को बीजेपी मुक्त कर देंगे। हमारा भोपाल-पटना में सुदूर अंचल नगर पंचायत में 15 का 15 सीट, कोंटा में 15 में 14 सीट, ये जनता मोहर लगा चुकी है। उपचुनाव में हम जीत चुके हैं। आने वाला 2023 का चुनाव भूपेश बघेल के कप्तानी में बढ़िया पाल फेंकेंगे, बढ़िया बाल खेलेंगे। और इस समय 14 सीट है, हम पूरा कोशिश करेंगे गायब करना है। भारतीय जनता पार्टी मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है। कवासी लखमा का इसके पीछे तर्क भी है। कहते हैं तमाम उपचुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत में कांग्रेस का परचम बुलंद है। कहते हैं बस्तर से बीजेपी की विदाई हो चुकी है और अब पूरे प्रदेश में बीजेपी का सफाया करना है। भारतीय जनता पार्टी मुक्त बस्तर तो हुआ है। सांसद हमारा, जिला पंचायत हमारा, पंचायत हमारा, तो इसलिए हम लोग का पहला लक्ष्य है छत्तीसगढ़ मुक्त भारतीय जनता पार्टी। ये देश को बांटने वाले, समाज को तोड़ने वाले, समाज को लड़ाने वाले, इनको इस देश से भगाना है। कवासी लखमा बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़ का सपना बुन रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत की तैयारियों में जुटी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत की तैयारी मंडल से जिला स्तर तक चल रही है। कहते हैं बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़ का सपना देने वाली कांग्रेस महज 2 सूबों तक सिमट चुकी है, कहीं ये भी हाथ से निकल न जाए। पूरे प्रदेश में एक उत्साह का वातावरण बना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन को लेकर हमारी जिलों की बैठक, विधानसभा स्तर की बैठकें, मंडलों की बैठकें ये लगातार चल रही है। अब ये तो समय बताएगा, लेकिन ये सही है कि आज देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है और आने वाले समय में जो 2 राज्य बचे हैं वो भी कांग्रेस के हाथ से निश्चित रूप से जाएगा। छत्तीसगढ़ में कभी 15 साल तक सत्ता का स्वाद चखने वाली बीजेपी जब सत्ता से बाहर हुई, कांग्रेस ने धीरे धीरे बीजेपी के गढ़ों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। नतीजा ये कि नगर निगम से लेकर नगर पंचायत तक कांग्रेस का परचम बुलंद है। लेकिन 23 में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बची हुई 14 सीटें भी छीन लेंगे। इधर बीजेपी की तरफ से जवाब आया है कि 2 सूबे बचे हैं, कहीं वो भी ना चले जाएं। नितिन भंसाली कांग्रेस प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण मूर्ति बांदी साहब, पूर्व मंत्री, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और सबसे पहले बांदी साहब, आपका एक क्विक रिएक्शन हो जाए, बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़। ये कौन कह रहा है? कवासी लखमा जी कह रहे हैं क्या ये जो कवासी लखमा जो बयान दे रहे हैं, जो क्या उसको कांग्रेस मान के चलती है कि उसको उसी तरीके से जैसे उलूल जुलूल बातें करते हैं और लखमा जी उसको उसी तरीके से ले रहे हैं कि उसकी गंभीर बयानबाजी है, वो गंभीरता से कह रहे हैं, इसको कांग्रेस अपनी सहमति देते हैं या नहीं देते हैं, ये विचार करने का विषय है। फिर सिमटने की बातचीत करेंगे कि कौन सिमट रहा है, कैसे विचारधारा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कांग्रेस की एक अपनी विचारधारा है, भाजपा की अपनी विचारधारा है। इन सिद्धांतों को लेकर के हम चल रहे हैं। पूरे देश में किसकी विचारधारा समाप्त हो रही है और किसकी विचारधारा बन रही है, ये सब
पूरे देश के लोगों को मालूम है। रही बात छत्तीसगढ़ के है, तो छत्तीसगढ़ में ये किस तरीके से अहंकारपूर्ण बात कर रहे हैं। जी, जैसे कांग्रेस मुक्त भारत, ये जैसे ये वाला अहंकार था, अहंकार इज इक्वल टू अहंकार, ऐसा कुछ। हाँ। जो आप जो कह रहे हैं कि भारत में कांग्रेस मुक्त जो भारत बनाने का उसका लक्षण दिखने लगा है, और ये हम लोगों को 14 जब आप कांग्रेस मुक्त भारत बोले बांदी साहब, तो वो नॉन अहंकार, और जब कवासी लकमा कहे कि बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़, तो वो अहंकार। इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये कवासी लकमा जी का कांग्रेस का ये जो बयान दिया है, इसकी बयान बहुत गंभीर है, वास्तव में गंभीर है। इसको कांग्रेस मानती है क्या? जी, तो एक तो मुझे बता दीजिएगा इसका आंसर कि ये कांग्रेस वास्तव में गंभीर से मानती है, फिर मैं उसके बारे में आगे बढ़ेंगे अपन। जी जी जी, चलिए बंसाली साहब जुड़े हुए हैं। बंसाली साहब, कांग्रेस मुक्त भारत का जब एक नारा आया या ये बात शुरू की गई, कांग्रेस की तरफ से बहुत आलोचना हुई। कई नेताओं ने कहा कि विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। इन सब के बीच कवासी लकमा कह रहे हैं बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़, एक बात। दूसरी बात जो बांदी साहब कह रहे हैं कि क्या वाकई उनके बयानों को खुद कांग्रेस अब गंभीरता से ले रही है या नहीं ले रही है? देखिए, कवासी लकमा इस प्रदेश के वरिष्ठ विधायक भी है, उद्योग मंत्री भी है, आबकारी मंत्री भी है, और भाजपा में कवासी लकमा के कद का कोई नेता नहीं है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। कवासी लकमा जी ने बिल्कुल अच्छी बात कही। ये पूरा बस्तर हार चुके हैं, एक विधानसभा नहीं जीते, लोकसभा हार गए, विधानसभा हार गए, एक विधानसभा जीते थे जिसमें उपचुनाव हुआ तो वो भी हार गए, नगर पंचायत हार गए, जिला पंचायत हार गए, तो बस्तर से तो सफाया हो गया। तो बिल्कुल कवासी लकमा जी का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि बस्तर से तो बिल्कुल सफाया हुआ है, भाजपा का पूरा प्रदेश से सफाया होगा। और सफाया हो भी जाता यदि इनके कुछ मित्रों ने इनको सहयोग नहीं किया होता तो ये 14 भी नहीं आते। तो हमारा मिशन तो देखिए, 71 एमएलए कांग्रेस के अभी 71 विधानसभा में विधायक हैं, हमारा तो 71 प्लस पे ही मिशन चल रहा है। हाँ, बस ये बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा कमजोर। सीएम साहब कह रहे हैं 71, बंसाली साहब कह रहे हैं 71 प्लस, चौबे साहब ने कहा था 75 प्लस, मरकाम साहब कह रहे हैं 90, और लकमा साहब की तरफ बात ही क्या। तो 71 प्लस तो बोल ही रहा हूँ सर, तो आप सबको देख लीजिए, सबके कोई भी 70 के नीचे की बात नहीं कर रहा है। हाँ भाई, वरिष्ठ नेताओं ने भी 70 प्लस की ही बात की, तो मैं तो 70 प्लस ही बोल रहा हूँ, 71 प्लस ही बोल रहा हूँ ना जी। और रहा सवाल भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, देखिए खाली बस्तर की बात नहीं है। आप 2018 के बाद कोई भी चुनाव उठा लो, नगर पंचायत के उठा लो, पार्षद के चुनाव उठा लो, नगर पालिका के चुनाव देख लो, कोऑपरेटिव के इलेक्शन देख लो, विधानसभा के उपचुनाव देख लो, सब में मुंह की खाई है बीजेपी ने, और बहुत अच्छे मार्जिन से हारी है। तो ये तो बिल्कुल साफ करके देखिए, भाजपा मुक्त छत्तीसगढ़ 2023 में होने जा रहा है। बिल्कुल मैं कवासी लकमा जी के बयान का पूर्ण रूप से समर्थन। आपने 2018 का जिक्र कर दिया, 2018 के बाद 2019 के इलेक्शन, आप ही के वरिष्ठ नेता हैं टीएस बाबा, उन्होंने कहा कि अगर 7 से कम हम सीट जीतते हैं तो ये हमारी नैतिक हार होगी। लोकसभा के परसेंटेज कभी आपको सपोर्ट नहीं करते। प्लीज देखिए, इसमें जो ये एक जुमला इन्होंने जो एक बहुत बड़ा रेसिपी बना के जो परोसी, और एक दिग्भ्रमित हुई जो इस प्रदेश की जनता, उनको सबको देखिए समझ में आ गया है। मैं तो पूछता हूँ पुनीत जी, अच्छे दिन आए क्या, महंगाई कम हुई क्या, काला धन आया क्या, बहुत सारी बातें की थी, कुछ पूरा नहीं हुआ। तो जनता आप समझ चुकी है, और जनता ने पूरा मन बना लिया है। ये सपना देखते रहे, मोदी जी ने सब पे जीएसटी लगा दिया, सपना देखने पे नहीं लगाया। गांधी जी भी सपना देखे, मुझे कोई इसमें वो नहीं है कि वो सपना क्यों देख रहे हैं, वो सपना देखते रहे। छत्तीसगढ़ में भाजपा मुक्त छत्तीसगढ़ तो होगी। केंद्र में भी मैं दावा करता हूं कि 2024 में अप्रत्याशित नतीजे होंगे, और जनता में जो इस महंगाई और बेरोजगारी के नाम से त्राही मची है, इसका होगा, इसका जवाब जनता देगी, और फिर से इस देश में कांग्रेस सत्ता में आएगी। जी जी, बांदी साहब मुस्कुरा रहे हैं, कोई खास वजह वो हमसे जरा शेयर करें तो दर्शक भी उसका मजा ले लें। एक बात बांदी साहब, 99 से लोकसभा के जो परसेंटेज हैं वो भाजपा को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। भले ही 2019 में कांग्रेस को सीटें मिली हो 2, पर वोटिंग परसेंटेज में आपको लगातार होता नुकसान। सवाल नंबर 1। दूसरा, आरएसएस प्रमुख पहुंचे हैं। बांदी साहब,
हाँ हाँ, बोलिए ना, बोलिए अंकुरित जी, बोलिए जी जी, आप बोलिए ना। यही सवाल है, वोटिंग परसेंटेज में आपको होता नुकसान, वो भी लोकसभा में, जबकि 99 से आपकी स्थिति लगातार मजबूत है लोकसभा के वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से। जी पुनीत जी, मैं आपका भी उत्तर देता हूं और बंसाली जी का भी उत्तर। जी प्लीज। देखो, कांग्रेस से ये सपना देख रहे हैं, और मैंने तो कहा कि कवासी के बयान पर कांग्रेस पहली बार सहमति होते हुए दिख रहा है। नहीं तो कई बयान ऐसे आए हैं, वो तो कवासी जी के अपने विचार है, अपनी बातें हैं, आप सब लोगों ने मीडिया में ही सुना होगा, समझा होगा। लेकिन आज बंसाली जी का ये बयान, बंसाली जी का इसका समर्थन कर, बंसाली जी आप तो सपना देख रहे हैं, लेकिन आपका ही मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ये कहते हैं कि इस बार 40% विधायकों का रेपुटेशन ठीक नहीं है, हम उन क्षेत्रों से हार रहे हैं। ये एक आपको किसने बोला? अब वो सुन लीजिए ना बंसल, ठीक ठीक, नहीं भंसाली साहब इसमें नहीं, हाँ हाँ भंसाली साहब इसमें और एड ऑन होगा अभी, ये अच्छी बात बांदी साहब ने याद दिलाई है, इसमें एड ऑन होगा। बांदी साहब आप बोलिए, फिर चलेंगे। मर्यादा के साथ और सभ्यता के साथ, शांति के साथ हमको डिबेट में भाग लेना। मैंने आपकी हर बात को, मर्यादा में ही रहते हैं और शांति में ही रहते हैं, उपद्रव करने का काम भाजपा का, हमारा सिद्धांतों पे चलने वाला। बात कर लीजिए बंसाली जी, मैं कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही टीवी पर कई बार अपने वक्तव्य जारी किए कि हमारा इस बार 40% जो लोग हैं, है ना, वो अच्छे रिपोर्टेशन में नहीं है, और उनको सुधारने के लिए ही ये यात्रा, पूरे जिलों में यात्रा करने के लिए ये चाह। दूसरा विषय है कि कांग्रेस का जो जनाधार है ये विधायकों के माध्यम से बनना चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका सर्वे किया, जो भी उनका आंतरिक सर्वे होगा, पर उन्होंने ऐसी अपनी बातचीत कही जो टीवी में ही हुआ है। हाँ। दूसरी चीज की परसेंटेज लोकसभा में राजनीति, कभी कभी ये हमेशा एक उतार चढ़ाव आते रहता है, कोई फिक्स एक ब्रह्मा की लेखा नहीं है, फिक्स नहीं है। कभी हमसे कोई चूक हुई है, हमने जनता से उससे, हम जनता के बीच में जा करके हम अपनी बात को रख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं जनता के लोग में। हमसे चूक हुई है तो निश्चित तौर पर हम 14 में हैं, लेकिन जब लोकसभा का हुआ, जो हमारा 11 है, हमने उसमें से 9 प्राप्त किए। तत्काल हमारी स्थितियां लोकसभा में वो दूसरी थी, तो हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव की परिदृश्य और विषय है और मुद्दे हैं, वो अलग रहते हैं, जिनपे हार जीत का विषय रहता है। हाँ, डॉक्टर रमन सिंह ने शायद थोड़ी जल्दबाजी कर दी। 2019 के इलेक्शन के ठीक बाद उन्होंने कहा कि सरकार, मतलब 5 महीने समथिंग महीने की सरकार को बिल्कुल नकार दिया गया, लेकिन उसके बाद उपचुनाव हुए, उसमें आपका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा बांदी साहब, वो दोहराने की जरूरत नहीं। देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड को हमने कब से बोला कि कांग्रेस के जो लोग हैं, जिस तरीके से अपने शासन में रह करके दबंगी दिखाया है, जिस तरीके से वहां पर अपने गुंडागर्दी दिखाया है, बूथों में किस तरीके से काउंटिंग में किया है, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही आरोप मध्य प्रदेश सरकार पर भी लगते हैं, जो इस तरीके से हो रहे हैं, और उसको तो एकदम उसके प्रमाणित तौर पर उसकी क्लिपिंग भी आपको दिखाई गई जी। तो ये जो मामले हैं सुनील जी, अभी का केवल इतना ही है कि जो इन्होंने कवासी जी ने कहा मुक्त छत्तीसगढ़, जो बीजेपी मुक्त होगा, ये जो सपने मुंगेरी लाल का जो देख रहे हैं और जिसका समर्थन में है, तो मेरा एक ही है कि ये सपनों का आधार क्या है आपका? केवल इसलिए कि नगर निगम में हार रहे हैं, पंचायत में हार रहे हैं, ये यही आधार है क्या आपका? जी जी, चलिए बंसाली साहब के लिए बहुत सारे सवाल हो गए। बंसाली साहब एक, हाँ, आपने बांदी साहब ने जिक्र किया 40%, बांदी साहब ने जिक्र किया, ठीक, बंसाली साहब सुनिए ना, बांदी साहब ने 40% का जिक्र किया। मैं सर्वे के लिहाज से, सीटों के लिहाज से आपसे उसी सवाल को एड ऑन कर रहा हूं। 70 सीटों पर सर्वे, अब आप भले ही इसे खारिज करें, इस पर मोहन मरकाम का रिएक्शन लिया गया। उन्होंने कहा कि हाँ कमी है, हम इसकी भरपाई करेंगे, और कमी 30 से 38 विधायक ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पुअर है। आप भले इनकार कर रहे हैं, पर भूपेश बघेल साहब भी बोलते हैं, मरकाम साहब भी बोलते हैं कि हाँ कमी है, हम सुधार करेंगे। प्लीज देखिए, थोड़ी बहुत ऊंच नीच या चूक हो सकती है, और जहां पर दिखी होगी, प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों निकले हैं विधानसभाओं के दौरे पर, ये तो देखिए, वहां पर जनता से मिल रहे हैं, जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, वहां पर
राज्य सरकार की जो योजना है उनका सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देख रहे हैं। आप कार्यकर्ताओं से 1 to 1 हो रहे हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं पे कोई दिक्कत हो, पर उन चीजों को सुधार लिया गया है। ये भी बता दूं आपको, हमारे विधानसभा के सारे विधायक बिल्कुल सक्रिय हैं और इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं फिर दोहराऊंगा कवासी लखमा जी के बयान का समर्थन करते हुए कि छत्तीसगढ़ 2023 में पूर्ण रूप से भाजपा मुक्त होगा, ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि सारे लोगों को तो ये यहाँ बुला के बैठे, नड्डा जी, भागवत जी, ये 200-250 लोगों का जो शो चल रहा है बंद कमरे में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये ऐसी चिल्ला चिल्ली करते रहेंगे, मीटिंगें करते रहेंगे, माहौल बनाते रहेंगे, आंदोलन। बताइए ना, मैं पूछना चाहता हूँ गांधी जी को, 3.5 साल में आरोप तो खुद लगाए मनगढ़ंत, किससे कर पाया? नहीं, कोई बात ही नहीं। बांदी साहब के पास नहीं जा पाएंगे। भंसाली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने सवाल पूछा, सीधा सा सवाल था, हालांकि जवाब थोड़ा गोल गोल लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का वक्त की कमी है, वक्त की अपनी लिमिटेशन से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, भंसाली साहब आपका, बांदी साहब आपका। तो सवाल ये उठाया गया, बयान ये दिया गया बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड और वोटिंग परसेंटेज बहुत माइनर सा फर्क है। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल जो उठा ही नहीं कि नोटा का एक वोटिंग परसेंटेज होता है। नोटा का वोटिंग, राजनीति के जानकार कहते हैं कि नोटा का वोटिंग परसेंटेज अगर किसी एक पार्टी को शिफ्ट हुआ, बीजेपी को शिफ्ट हुआ, तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। और 5 की आंख में इतना ही। नमस्कार।